भारी गुस्सा है दर्शक यानी जनता, जो आप देखते हैं, जो आप हमें प्रेम और स्नेह दे रहे हैं और इस कार्रवाई का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है जनता ने। कोरोना काल में लगातार सच्चाई दिखाने के चलते भारत समाचार पर रेड हुई और पिछले 36 घंटों से लगातार रेड जारी है। आईटी का छापा पड़ा हुआ है ब्रजेश मिश्रा एडिटर इन चीफ के घर पर, वीरेंद्र जी के घर पर और साथ ही साथ भारत समाचार के दफ्तर पर। तमाम सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल और आम लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया है। और इस वक्त हम हजरतगंज में शर्मा चाय पे मौजूद हैं। यहाँ पार्क में आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पे तमाम लोग हैं। कुछ युवाओं से बात करेंगे कि इनसे कि आप ये बताइए कि ये रेड पड़ी है, भारत समाचार ने लगातार सच्चाई दिखाई, कोरोना में मौतें दिखाई, ऑक्सीजन की कमी दिखाई, ये कहाँ तक न्यायोचित है? ये बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। सरकार लगातार जो एजेंसियां सच बोल रही हैं, जो संगठन सच्चाई दिखा रहे हैं, जमीनी हकीकत दिखा रहे हैं, सरकार उनसे रूबरू नहीं होना चाहती है। इसीलिए हमारे समाचार पत्रों पर, हमारे सामाजिक संगठनों पर, उन पर रेड डाल रही, कभी ईडी भेज रही है किसी के यहाँ, कभी कुछ कर रही है। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। अगर देश का राजा सच्चाई से वाकिफ नहीं होगा, वो नहीं होना चाहता है, तो आप फिर इनका मुंह दबाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? ये बिल्कुल गलत तरीका है और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। जब सत्ता के शीर्ष पे बैठा व्यक्ति या जो सरकार हो, जो निर्वाचित सरकार हो, लोकतांत्रिक देश की कोई सरकार अगर एक न्यूज चैनल से डर रही है, भारत समाचार आज की डेट में, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत का एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल, ऐसा माध्यम है जो आम लोगों की आवाज उठाता है, चाहे बात वो बेरोजगारी की हो, चाहे नौकरी की हो, चाहे कोरोना में मर रहे, तड़प रहे लोगों की मुसीबत दिखाने की बारी हो। ब्रजेश मिश्रा सर और आपके स्टेट हेड बीरेंद्र सिंह सर ने पूरी जिम्मेदारी से पत्रकारिता की गरिमा का पालन करते हुए, अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए पूरे चैनल को के माध्यम से आम जन तक हमारी मुसीबत परेशानी पहुंचाई है। सत्ता के शीर्ष पे बैठे लोगों से सवाल पूछा है, इसलिए इस सरकार को मिर्ची लगी है, जिसके बदले में ये कार्रवाई की जा रही है। हम पूरे छात्र संगठन के लोग, सारे आम जन लोग भारत समाचार के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। जो ब्रजेश सर है वो लगातार कोरोना जैसे काल में जो जिनकी मृत्यु हुई, उनके साथ जो आम युवा है, गरीब है, नौजवान है, उनकी आवाज लगातार भारत समाचार उठाता रहा है और उसी की सजा माननीय योगी जी बौखला करके भारत समाचार को दे रहे हैं। भारत समाचार से हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि भारत समाचार पूरी मजबूती से इनके खिलाफ खड़ा रहे, इनके हर मुहिम को नाकामयाब करे। हम लोग पूरी तरीके से, पूरा छात्र संगठन इनके साथ है। हमारी मुख्यमंत्री जी से अपील है कि भारत समाचार को बदनाम न करें, भारत समाचार को इनाम दें, क्योंकि दूसरी लहर में भारत समाचार ने इनके अधिकारियों की पोल खोल दी। इनके अधिकारी कोई काम नहीं किए, मरीज मर रहा है, डॉक्टर कुर्सी पर बैठा था। मैं तो योगी से ही कहूँगा कि सच्चाई भारत समाचार को उसका इनाम दें, रीढ़ न डालें उनके यहाँ। ब्रजेश सर ने जो काम किया वो कोई समाचार चैनल ने आज तक किया नहीं। ठीक, जनता भारत समाचार के साथ है और रहेगी। योगी जी को 2022 में इसका अंजाम मिलेगा। तो आज आईटी का जो है वो छापा पड़ गया है वहाँ पर, ब्रजेश मिश्रा के घर पर, वीरेंद्र सिंह के घर पर और तमाम लोगों के घर पर। तो क्या लगता है ये छापेमारी कहाँ तक सही है? जी, ये तो एक हिसाब से सरासर, अगर पत्रकारिता पर और भारत समाचार जैसे चैनल पर अगर इस तरह से काम किया जा रहा है तो ये बहुत गलत है। ये लोकतंत्र को दबाने की साजिश है। वैसे हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती से हैं, तो भारत समाचार हम लोग के साथ हमेशा से खड़ा रहा है, शुरू से खड़ा रहा है। हो सकता है उसी का खामियाजा योगी सरकार ने उनको दिया हो सकता है उसी की वजह से उन पे छापेमारी हो रही हो। हमेशा सत्यता के साथ भारत समाचार खड़ा रहा है, इसकी वजह से उसको ये सब चीज़ें भुगतनी पड़ी हो। लेकिन कुछ भी हो, हम लोग सत्य के साथ हैं हमेशा से और भारत समाचार के साथ हमेशा ही खड़े रहेंगे। क्या लगता है आपको कि ये जो कार्रवाई की गई है, इस पे जो है वो कोई क्या द्वेष समझ में आ रहा है कि ये सामान्य प्रक्रिया? ये सामान्य प्रक्रिया तो नहीं कही जा सकती, क्योंकि जिस तरह अन्य चैनल है दिन भर हिंदू मुस्लिम का मतलब अलगाव का, भड़काव का ये प्रचार करते हैं, उसे प्रसारित करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं होती। जो चैनल हमारा साथ देता है, सत्य का साथ देता है, सही चीजें दिखाता है, उसी के ऊपर ये रेड क्यों पड़ी? भारत समाचार जो है बहुत अच्छा है। इसके पक्ष जो सरकार इसको दबाना चाहती है, क्योंकि ये सच्चाई के मुंह तक जाती है और इसको भारत जो योगी सरकार है इसको हमेशा नीचे की दबाना चाहते हैं कि हमारी बातें 69,000 की आगे ना जा पाए, इसीलिए।
भारत समाचार का भी ये वादा है कि भारत समाचार के ऊपर चाहे जितनी बड़ी कार्रवाई कर ली जाए, कितने भी आईटी के छापे मरवा लिए जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सच्चाई दिखाते रहेंगे, सच्चाई से लोगों को रूबरू कराते रहेंगे। और लोगों का अगर इसी तरह समर्थन मिलता रहा तो भारत समाचार इसी तरह से बुलंदियों पर आगे बढ़ता रहेगा। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।